हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है राज्यपाल यानी गवर्नर। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारे संविधान के भाग 6 में आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक राज्य कार्यपालिका के बारे में बताया गया है। जिस तरह केंद्र की कार्यपालिका होती है, उसी तरह राज्य की भी कार्यपालिका होती है। राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं और राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्यपाल की स्थिति लगभग वैसी ही है जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की स्थिति होती है। हमारे संविधान के आर्टिकल 153 के अनुसार हर एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, यानी संविधान में इस पद का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के अंतर्गत जिस ढांचे की संरचना की गई है, उसमें राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच एक पुल के समान है। केंद्र और राज्य के बीच में राज्यपाल की स्थिति एक पुल के समान होती है। राज्य और केंद्र के जो संबंध हैं, वो राज्यपाल के व्यक्तित्व पर ही निर्भर करते हैं। राज्यपाल का पद केवल शोभा का पद नहीं है। एक ओर जहां वह केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, तो दूसरी ओर वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है और इस नाते राज्य के हित और कल्याण के संरक्षण का दायित्व राज्यपाल के कंधों पर ही होता है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है। हमारे संविधान के आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति अपने साइन और मुद्रा सहित पत्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल की पद अवधि यानी कार्यकाल देखते हैं। आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बना रहेगा और राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। यानी कि राज्यपाल को जब भी अपना त्यागपत्र देना होगा, तो वो राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देगा और राज्यपाल की अवधि 5 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी राज्यपाल अपने पद पर 5 साल तक बना रहेगा। अब राज्यपाल के योग्यताएं देखते हैं। आर्टिकल 157 के अनुसार राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए ये योग्यताएं होनी चाहिए। एक तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष से ऊपर हो। इसके बाद है शर्तें। संविधान के आर्टिकल 158 के अनुसार राज्यपाल विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होगा और अन्य कोई लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त वह उपलब्धियां और भत्तों का हकदार होगा, यानी उसे भत्ते, वेतन आदि दिए जाएंगे। शपथ की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 159 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। राज्य का जो हाई कोर्ट होता है, उसके मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं और शपथ में राज्यपाल कहते हैं कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं सत्यनिष्ठता से प्रतिज्ञा करता हूँ, राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा और अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं राज्य की जनता की सेवा और कल्याण में लगा रहूँगा। तो यह शपथ राज्यपाल द्वारा ली जाती है हाई कोर्ट के जज के सामने। अब राज्यपाल की शक्तियों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। जैसे राष्ट्रपति केंद्र सरकार का कार्यकारी प्रमुख है, उसी तरह राज्यपाल राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसी में निहित होती है और राज्य सरकार के सभी कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर ही लिए जाते हैं। सरकार के कार्यों का संचालन के लिए नियम भी राज्यपाल ही बनाते हैं और मंत्रियों के बीच कार्यों का बंटवारा भी करते हैं।
इसके अतिरिक्त राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अपनी मंत्रिपरिषद के गठन के लिए अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करते हैं और मुख्यमंत्री सहित अपने मंत्रियों को बर्खास्त भी कर सकते हैं। नियुक्ति करने का भी अधिकार है और उन्हें हटाने का भी अधिकार राज्यपाल को है। राज्यपाल उच्च नियुक्तियां करते हैं जैसे कि महाधिवक्ता, अध्यक्ष और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित मामलों में भी राष्ट्रपति द्वारा उनसे परामर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को राज्य के प्रशासन के बारे में आवश्यक जानकारी के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा सूचित रखने का भी अधिकार है और राज्यपाल संविधान के आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में भी अपनी सिफारिशें पेश कर सकते हैं। जब राज्य में संवैधानिक तंत्र टूट जाता है तो वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट कर सकते हैं और फिर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राज्यपाल राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य करते हैं। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके चांसलर के रूप में भी राज्यपाल कार्य करते हैं। इसके बाद है राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं और उनका सत्रावसान भी करते हैं। चुनाव आयोग की सलाह पर वे विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मामलों का फैसला भी करते हैं और राज्यसभा को संबोधित भी कर सकते हैं। राज्यपाल के पास वीटो पावर भी है जैसे राष्ट्रपति के पास है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उनकी सहमति के ही अधीन होता है। अगर वो सहमति ना दें तो कोई भी विधेयक पारित नहीं होता है। राज्य विधानमंडल में जब सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। इसके बाद हम राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां देखते हैं। राज्यपाल की पूर्व सिफारिश के बिना राज्य विधानमंडल में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। जैसे कि राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना केंद्रीय विधानमंडल में नहीं धन विधेयक पेश किया जाता, उसी तरह राज्यपाल की सिफारिश के बिना राज्य विधानमंडल में भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राज्य की आकस्मिक निधि उसके निपटान में है। वह राज्य विधानमंडल द्वारा इसकी अनुमति के लंबित रहने तक एक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसमें से अग्रिम कर सकते हैं। सेम जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उसी तरह राज्यपाल की शक्तियां हैं। फर्क बस इतना है कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है और राज्यपाल केवल राज्य में ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राज्यपाल विधायिका के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट प्रस्तुत करने का कारण बनता है और राज्यपाल विधायिका के समक्ष राज्य के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भी रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल के पास अदालतों द्वारा दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षमादान देने या उनकी सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति भी है, जैसे कि राष्ट्रपति को है, उसी तरह राज्यपाल को भी क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है। उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सभी दीवानी और आपराधिक कार्यवाही से व्यक्तिगत छूट भी प्राप्त होती है। अब हम देखते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायिका द्वारा इस दलील पर पारित करने के बाद सुरक्षित रख सकते हैं कि यह केंद्र सरकार के कानून या नीति के विपरीत होने की संभावना है। ऐसा कोई भी कानून जो केंद्र सरकार के कानून के विपरीत हो तो वो राष्ट्रपति के विचार के लिए उसको सुरक्षित रख सकते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर या अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। जब मुख्यमंत्री की स्थिति संकट में पड़ जाती है तो मुख्यमंत्री की सलाह पर विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी राज्यपाल रखते हैं। राज्यपाल किसी कथित घोटाले या आपराधिक गड़बड़ी में शामिल सेवारत या पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति भी दे सकते हैं। तो अब देखते हैं अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में राज्यपाल की क्या क्या शक्तियां हैं। संविधान के आर्टिकल 244 में आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में प्रावधान है और यह निर्धारित किया गया है कि 5वीं अनुसूची के प्रावधान राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगी। तो ये थी राज्यपाल की कुछ शक्तियां जो कि लगभग राष्ट्रपति की शक्तियों के ही समान है। तो आज की वीडियो में हमने राज्यपाल के बारे में जाना, उसकी नियुक्ति कैसे होती है,
और राज्यपाल की योग्यताएं क्या क्या हैं, शर्तें क्या क्या हैं, और राज्यपाल द्वारा ली गई शपथ को हमने देखा और उसके बाद राज्यपाल की शक्तियों के बारे में भी हमने जाना। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस वीडियो की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू।